क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को सावधानी से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस पर विचार करते हैं, निर्णय लिया जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन है? तो दोस्तों ध्यान रखना, मुद्दा क्या है इसमें? संसद का है। मुद्दा क्या है इसमें? संसद का है। तो कौन सा भाग है जहां से संसद की संरचना की शुरुआत हो जाती है, इसकी बात करनी है। दोस्तों अगर हम लोग संसद की बात करते हैं तो संसद में कौन कौन सम्मिलित होता है, किसके किसके मिलने से संसद बनती है, एक क्वेश्चन तो यहां से ये नोट कर लेना दोस्तों, एकदम छपने वाले प्रश्नों में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें क्या क्या सम्मिलित होती है। तो इसमें दोस्तों सम्मिलित होती है लोकसभा, इसके अलावा दोस्तों इसमें सम्मिलित होती है राज्यसभा। कौन? राज्यसभा। और इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति। इन तीनों लोगों का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी इन तीनों का दोस्तों जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी को आप कहते हैं संसद। उसी को क्या कहते हैं? संसद। और संसद दोस्तों संविधान के कहां पर है? तो संविधान के भाग 5 में दोस्तों संसद के उपबंधों का वर्णन है, जो कि इस संरचना के साथ आगे की ओर बढ़ती है। और दोस्तों संसद की संरचना को लेकर के अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कहां से हो जाती है दोस्तों? अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक का जो वर्णन है दोस्तों, ये संसद की। कोविड वैक्सीन से जुड़े सवालों के बारे में गूगल पे जानिए। तुम्हारी की संरचना से संबंध रखते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक दोस्तों इसके इर्द गिर्द की घटनाओं का वर्णन है। हालांकि दोस्तों भाग 5 में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की चर्चा कहां से शुरू हो जाती है? इसकी चर्चा तो अनुच्छेद 52 से ही शुरू हो जाएगी, ये ध्यान में लेकर के चलना है। तो ये मामला संसद का, किसका है? मामला संसद का है, ये ध्यान में लेकर चलना है। चलिए भाई आगे बढ़े। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को वेतन ये राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर ही मिलता है। तो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, ये आपसे यहां पर पूछ रहा है। तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 89(1) में इसका वर्णन किया जाता है, जहां पर उपराष्ट्रपति क्या हो जाता है? राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाता है। तो अनुच्छेद 89(1) का मामला नोट करते हुए चलेंगे। क्लियर? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। हमारे राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना क्या होता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है। किस पर? शक संवत पर दोस्तों, शक संवत पर क्या है? ये आधारित है। तो यहां से जब हम लोग गणना करते हैं तो हमारे राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? दोस्तों ध्यान रखना, प्रथम महीना जो बनता है इसमें, प्रथम महीना वो क्या बनता है? प्रथम महीना दोस्तों बनता है चैत्र से इसकी शुरुआत होती है। चैत्र महीने को अगर देखा जाए दोस्तों तो सामान्यतः ये महीना कब होता है? तो सामान्यतः ये महीना दोस्तों मार्च अप्रैल में होता है, यानी मार्च अप्रैल जिससे आप परिचित हैं। तो चैत्र, बैसाख, जेठ, अषाढ़, श्रावण, भाद्रो यानी कार्तिक, बिल्कुल भाई लास्ट में जब आप पहुंचेंगे तो अंतिम वाला आपसे पूछ रहा है, तो अंतिम महीना क्या हो जाएगा? फाल्गुन हो जाएगा। ये ध्यान में लेकर के चलना है। और फाल्गुन महीने को अगर देखेंगे दोस्तों तो इसका समय क्या होता है? इसका समय ध्यान रखिएगा दोस्तों, यानी चैत्र से एकदम पहले वाला, तो ये दोस्तों फरवरी मार्च का कॉम्बिनेशन लेकर के चलता है। यानी फरवरी मार्च का जो महीना होता है जिसको आप पहचानते हैं वो फाल्गुन का होता है। यानी लास्ट फरवरी और शुरुआत के मार्च का जो मामला होता है ये यहां से लेकर के चलेंगे, ये ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए भाई, किसका जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सबसे पहले दोस्तों ये किसान दिवस मनाया कब जाता है, ये डेट हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, चौधरी चरण सिंह। किसके जन्म दिवस? चौधरी चरण सिंह का दोस्तों जो जन्म दिवस है, इसी को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये कब होता है? और ये होता है 23 दिसंबर को। कब होता है? 23 दिसंबर को। ये ध्यान में लेके चलना। लाल बहादुर शास्त्री नहीं, ध्यान रखना दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म है, यानी लाल बहादुर शास्त्री का दोस्तों जो जन्मदिन होता है, ये ध्यान रखिएगा, इनका जन्मदिन दोस्तों 2 अक्टूबर को होता है। 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों ये 2 अक्टूबर वाले हैं और इन्होंने नारा दिया था जय जवान। इन्होंने नारा दिया था दोस्तों जय जवान जय किसान का। किसका? जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया था। लेकिन दोस्तों किसान दिवस जो है ये चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 23 दिसंबर को। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां है? तो रेड क्रॉस दोस्तों कई बार ये संस्था आपके एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी इसके पूछने की संभावना बनेगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा के अंदर, यानी जेनेवा यानी दोस्तों स्विट्जरलैंड। कहां पर? स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर है दोस्तों यह संस्था का मुख्यालय, ये ध्यान रखना। झूलती मीनार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों झूलती मीनार, इस फैक्ट्स को भी ध्यान रखना है। झूलती मीनार आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। झूलती मीनार कहां पर है? तो राज्य की अगर बात करेंगे तो दोस्तों ये गुजरात हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर गुजरात के अंदर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहां हो जाएगा? अहमदाबाद। गुजरात के अंदर कहां पर हो जाएगा? अहमदाबाद के अंदर। ये ध्यान लेकर के चलना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सावधानी से लेकर के चलेंगे। तो झूलती मीनार का मामला, झूलती मीनार किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात अहमदाबाद में। कहां पर? गुजरात अहमदाबाद के अंदर है, ये ध्यान लेकर चलना है। बेलूर मठ किस शहर में स्थित है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको जरा सावधानी से करिएगा। बेलूर मठ का मामला, बेलूर मठ किस शहर में स्थित है? इसको स्थापित करने में अगर देखा जाए दोस्तों तो इसको स्थापित किसने किया था? तो इसको स्थापित किया दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों इसको स्थापित किया था। और बताना है दोस्तों ये बेलूर मठ है कहां? तो चलिए जरा देखते हैं किसको किसको पता है। जी हां बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, ये मठ स्थित है कोलकाता में।
दोस्तों इसको यहां पर इसलिए सम्मिलित किया है क्योंकि दोस्तों अमूमन जो बेल्लूर शब्द होता है इसको लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, या तो आप दक्षिण में भागेंगे, आंध्र प्रदेश में जाकर ढूंढने लगते हैं, या तमिलनाडु में या कर्नाटक में। ध्यान रखना दोस्तों, ये बेलूर मठ जब आपसे पूछेगा तो इसको जरा संभाल लेना भाई। ये दोस्तों कोलकाता के अंदर है। कहां पर? कोलकाता के अंदर है। इसको जरा सा संभाल लेंगे क्योंकि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के अंतर्गत इसको लेकर के चलेंगे। ललित कला अकादमी कब बनी थी दोस्तों? तो 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में दोस्तों ये संस्था निकल करके आई थी। ये ध्यान में लेकर के चलना है। पंचमदा के नाम से कौन जाना जाता है? पंचमदा। तो दोस्तों पंचमदा का नाम आपने सुना है, ये मशहूर संगीत निर्देशक है दोस्तों, म्यूजिशियन है। इसके अलावा ये गाते भी थे बहुत अच्छा। तो पंचमदा किसको कहते हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, आर.डी. बर्मन को। किसको? आर.डी. बर्मन को दोस्तों, यानी इनका पूरा नाम देखेंगे तो राहुल देव बर्मन, यानी राहुल देव बर्मन को दोस्तों संगीत की दुनिया में पंचमदा के नाम से जाना जाता है। यह ध्यान में लेकर के चलना है। और यहां पर आ जाइए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेलूर मठ जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में टपक सकता है। मशहूर देशभक्त गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा है भाई? तो दोस्तों ये गाना जब लता मंगेशकर जी ने गाया था, यानी दोस्तों यहां पर लिखने की बात हो रही है, हालांकि गाया तो दोस्तों इसको लता मंगेशकर जी ने है। जब अपनी आवाज में गाया था ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो दोस्तों पूरा हिंदुस्तान दोस्तों उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और अपने वीर अमर शहीद जवानों की श्रद्धांजलि के लिए दोस्तों उमड़ पड़ा था। यह ध्यान में लेकर के चलना है। चलो भाई, बड़ी अच्छी जानकारी लिया है कि मतलब मोदी जी एक रात वहां गुजारे भी थे। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। रतिया कहां बिताई ना? तो बेलूर मठ। ये भी ध्यान रखना है कि मोदी जी रतिया कहां बिताए थे? तो बेलूर मठ में एक रतिया बिताए थे। सुने है ना कि रतिया कहां बितौला? तो चला भाई, बेलूर मठ में मोदी जी एक रात बिता के आए थे। अच्छा है, मतलब खोजने का दोस्तों ये जुनून चाहिए। क्या है? खोजने का एक जुनून चाहिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रदीप ने लिखा है, कवि प्रदीप। ध्यान रखना दोस्तों, कवि प्रदीप द्वारा दोस्तों ये गाना लिखा गया था, मशहूर देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। क्लियर? तो चलिए भाई, ये था फटाफट रिवीजन दोस्तों, 10 क्वेश्चन जो हर दिन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों एक नया दिव्यास्त्र तैयार हो रहा है। और जब आप एग्जाम में जाएंगे और यहां के प्रश्नों को रिपीट करते हुए दोस्तों जितना भी रिवीजन कर लेंगे वो सब आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा।